वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से नई वैकेंसी आ गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नई वैकेंसी है और वो नई वैकेंसी क्या है? झारखंड उत्पाद सिपाही। जी हाँ, झारखंड उत्पाद सिपाही, जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से इंतजार करें साथियों, उसका विज्ञापन आ चुका है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। और जी हाँ, योग्यता सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। मैट्रिक पास के लिए ये सुनहरा अवसर है। और वैसे स्टूडेंट्स खासकर बिहार और झारखंड, यूपी, जिनके कि इंग्लिश कमज़ोर होते हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इंग्लिश है ही नहीं, तो अगर आप इंग्लिश से डर लगता है, मैथ से भी डर लगता है, तो आपके लिए सरकारी नौकरी पाना यहाँ से आसान हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है, आप में से पूरा सिलेबस को आपको बताऊंगा जब आप समझ में आ जाएगा कि ये वैकेंसी विशेषकर वैसे बच्चों के लिए जिनकी कि इंग्लिश और मैथ से कुछ लोगों को डर लगता है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप इसे कैश करें, बार बार ऐसे मौके नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। डिटेल्स और भी अभी आगे बताएंगे कब लास्ट डेट है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। परीक्षा शुल्क मात्र 100 रुपीज़ है। वो भी किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। जबकि आप ST SC से हैं तो आपके लिए सिर्फ 50 रुपये ही लगने वाले हैं। आवेदन शुल्क नाम मात्र का है आपका 50 रुपये ST SC के लिए। इसके अलावा अब रिक्तियों को हम लोग देख लें, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो देखिए, अनरिजर्व के लिए 237 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 148 है और 148 है, अनुसूचित जाति के लिए 57 है 57, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 59। इस प्रकार टोटल हो गया। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये है EWS साथियों। EWS के लिए है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 59 है। टोटल 583 पोस्ट है ना। टोटल 583 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। तो काफ़ी अच्छा अवसर है आप सभी के लिए। योग्यता को देख लें। योग्यता अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। योग्यता सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक रखी गई है। ये देखिए, यहाँ पर भारत सरकार के अंदर मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी सिर्फ अगर आप मैट्रिक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पे का स्केल है साथियों, पे स्केल 19,900 से 63,200 के बीच आपका पे स्केल है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि उक्त तालिका का स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। यानी वही कह रहा है कि न्यूनतम योग्यता क्या होगा, जब आप आवेदन करेंगे उसके पहले तक, आवेदन करने के पहले तक आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी मैट्रिक के डिग्री होनी चाहिए। मैट्रिक आप उत्तीर्ण हो। ये ग्रुप C का जॉब है। देखिए, यहाँ पर ग्रुप C का जॉब है ना, श्रेणी गौ दिया हुआ है, यानी ग्रुप C का जॉब है आपका। जो खेल से संबंधित है उनके लिए यहाँ पर कोटा है, वो निर्धारित कर दिया गया है। इसके अलावा उत्पाद सिपाही के लिए शारीरिक माप क्या होगी ये आप देख लें। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ऊंचाई इतना होना चाहिए और सीना इतना होना चाहिए। ऊंचाई इतना, सीना इतना, आप देख लें। आप जिस कैटेगरी से हैं आप इसे देख लें, स्क्रीनशॉट लें। महिला के लिए ऊंचाई रखी गई है 148, लेकिन महिलाओं के सीना जो है यहाँ पे क्या माप नहीं किया जाएगा, यानी वो इनके लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हाइट को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, चेस्ट को ज़रूरी नहीं है फुलफ़िल करना। इसके अलावा अगर आपके स्थिति इस प्रकार के शारीरिक बनावट की, मुड़ा हुआ घुटना है, धनु पैर, समतल पैर, है ना, स्फीत सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, तो आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी। ये सब अगर है तो इसका चिकित्सीय जांच की जाएगी। इसके बाद अगर आपका कुछ गड़बड़ पाया जाता है तो आप अयोग्य हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप देख लें। अगर इन सब में है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखिए, आयु सीमा की गणना जो होगी, न्यूनतम आपका 18 साल होना चाहिए न्यूनतम। तो 18 कब गिना जाएगा? 1/8/23 को। न्यूनतम 1/8/23 को गिना जाएगा। आपको 18 साल होना चाहिए। अधिकतम 1/8/18 से ही गिना जाएगा, यानी छूट दिया गया है। इधर आप देखा जाए तो 5 साल की छूट दी गई है। 1/8/18 आपका अधिकतम उम्र सीमा गिनती की जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जिससे आप यहाँ पे
देख सकते हैं ना। अनारक्षित और आर्थिक कमजोर के लिए 25 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, दोनों वर्गों के लिए 27 साल है। महिला के लिए 28 साल, ओबीसी के महिला के लिए 28 साल और ST/SC के लिए 30 साल है। और इसके अलावा यहाँ ये कब हो जाए 18 से गणना, मतलब इसमें आप 5 साल जोड़ सकते हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में। ये 2018 के परिप्रेक्ष्य में ये अधिकतम एज दी गई है, यानी ये भी 5 साल हो गया, तो आप इसमें 5 साल प्लस 5 ईयर ऐड कर सकते हैं वर्तमान में जो आपका उम्र है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे आरक्षण तो आपको मिलेगा, अगर झारखंड के हैं तो आपको आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ बातें की गई है। हम लोग देखेंगे एग्जाम किस प्रकार का होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, उनको देखना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई यहाँ पर। इसके अलावा जो मुख्य बातें हैं भी साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो लगती है कि ये होगी कि किस प्रकार एग्जाम लिया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होगा। अब पहले डेट को भी यहाँ देख लें, डेट को भी आप देख लें। रजिस्ट्रेशन करने तक सूचना दर्ज करने हेतु 1/6/23 से 30/6/23 की मध्यरात्रि, यानी आपको आवेदन 30/6 तक कर देना है और 1 जून से आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बाद बाकी दी गई है शुल्क भुगतान के लिए, फ़ोटो अपलोड करने के लिए। तो आप अंतिम डेट का प्रतीक्षा क्यों करेंगे, आप 30 के पहले ही सारा मामला को निपटा दें जितनी जल्द हो सके, क्योंकि बाद में सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है JSSC का। परीक्षा का स्वरूप देखिए 3 चरण में होगा। एग्जाम मुख्य रूप से एक है, पहला होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, है ना, और दूसरा होगा लिखित परीक्षा, तीसरा होगा चिकित्सीय जांच, मेडिकल, जो कि हर एग्जाम में हर वैकेंसी में ये रहता ही है, कंपलसरी है। ये मेडिकल तो रहता है, साधारण सा जांच होता है जो कि CS होते हैं उनके माध्यम से। और ये आपका रनिंग होगा यहाँ पे, और जो चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह मैप हो जाएगा इसमें, और रनिंग हो जाएगा। यहाँ पर मेन है ये साथियों, यही है मुख्य और यही है सबसे इम्पोर्टेंट। जिनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, समझिए, जिनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा उनका सिलेक्शन होगा। पहले आपका पहला फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, इसके बाद आपको एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपका फिर मेडिकल होगा। तो ये चरण है। अब हम लोग अगर इनकी शारीरिक दक्षता को देखें, शारीरिक दक्षता में क्या क्या होना है, तो ये आपका हाइट, चेस्ट और रनिंग। रनिंग क्या है, तो आपको 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपको 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। यही है रनिंग। बाद बाकी हाइट और चेस्ट को देखा जाएगा। उसका लिखित परीक्षा आपका जो होगा वो MRCheck पर होगा। लिखित परीक्षा होने के बाद मेडिकल जांच होगा आपका। हम लोग आगे देखेंगे कि लिखित परीक्षा किस प्रकार की होगी, इसका सिलेबस है ना। लिखित परीक्षा जो होगी वो 3 पेपर होगा। पेपर 1 जो है आपका लैंग्वेज पेपर होगा, ये कंपलसरी होगा सबके लिए। यहाँ पर 30% अंक आपको लाना होगा, मेरिट में इसका अंक नहीं जुटेगा, मेरिट में इसका अंक नहीं जुटेगा। भाषा है ना, भाषा ज्ञान आपका 80 प्रश्न रहेगा हिंदी से, अंग्रेजी से 40, कुल 120 प्रश्न रहेंगे। आपको यहाँ पे 30% नंबर लाना है, मतलब 40 प्रश्नों को आपको सही करना है हिंदी और इंग्लिश मिला के। इसको पास करेंगे तभी आपका नेक्स्ट पेपर इवैल्यूएशन में जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। तो पेपर 2 में बहुत सारे दिए गए हैं जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है ना, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, इनमें से किसी एक को आपको चयन करना है। और यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी कम से कम आपको 30% अंक लाना है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ सिर्फ 30% से नहीं चलेगा, क्योंकि मेरिट में ये इसका अंक जुड़ेगा। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों का अंक जुड़ेगा आपका मेगा सूची निर्धारण में, यानी मेरिट जो बनेगा दोनों का नंबर ऐड होगा, प्लस होगा। तो आपको पेपर 2 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है, जो उसी लैंग्वेज पेपर को रखें जिसमें आपका कमांड है। इसके बाद चलिए पेपर 3 की बनाते हैं। पेपर 3 फुल्ली आपका GS है ना, GS में भी आप देखें समान जो GS होता है जनरल GK, वहाँ से 40 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न। यानी अगर ये दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो आप 90 नंबर के मालिक बन जाते हैं। 90 नंबर आपके हाथ में रहता है। और रहा सवाल समान विज्ञान में 20 है, इसको भी कर लेते हैं, आपका 110 प्रश्न आपके मुट्ठी में आ जाते हैं।
बचते हैं 10 प्रश्न गणित का। गणित आपको नहीं भी आती है, और देखिए इंग्लिश तो कहीं है ही नहीं, तो इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग पेपर में इंग्लिश है तो वो पैसेज वगैरह आएगा, आप वैसे भी करेंगे तो वो तो पास कर ही जाएंगे। रहा सवाल गणित। गणित 10 प्रश्नों को आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, और अगर नहीं आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप 10 प्रश्न जो आएगा आप 10 में सब में आंसर एक ही आंसर डालिए, ऑप्शन बी 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 या सब में सी 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 जो डालना है 10 में डाल दीजिए, आपके 2-3 प्रश्न वैसे भी सही हो ही जाएंगे। तो अगर आप मतलब आप मेरा है कि इंग्लिश और गणित नहीं भी आती तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। पहला और कह सकते हैं बहुत ही दिनों के बाद ऐसा जॉब मिला है जहाँ पर इंग्लिश और मैथ का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद आप देखें यहीं से 110 प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे, और निश्चित रूप से अगर आप 120 में से जिस प्रकार यहाँ 110 पर आप फाइट कर रहे हैं, अगर 10 प्रश्न गलत भी हो जाता है या तो फिर आप अगर 90 के आसपास भी सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर इसके अलावा आपका फिर क्षेत्रीय भाषा जो रहेगा उसमें से भी ऐड हो जाएगा नंबर, वहाँ भी आप कमांड बनाएं तो आपका रिजल्ट पक्का है साथियों। अगर यहाँ पर 90 प्लस रीजनल में भी आप अच्छा स्कोर करते हैं 80-75 के आसपास, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। सीटें भी अच्छी खासी हैं और ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखियो कि पेपर 2 है ना और पेपर 3 से प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा, है ना। पेपर 1 और पेपर जो होता है पेपर 1 को नहीं जोड़ा जाएगा, पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ा जाएगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया। एक नई वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, इसके सिलेबस को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के बाद किस प्रकार इसमें पास हो सकते हैं उसके रणनीति पर बात करेंगे, और जल्द ही इसको ये जो वैकेंसी है उत्पाद सिपाही इससे रिलेटेड क्लासेस आरंभ कर दी जाएगी, यानी इससे रिलेटेड क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आप सभी क्लासेस को कर सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले इस वैकेंसी से जुड़ी सभी क्लासेस आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सके और आप तैयारी कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।